नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है कि ईरान क्या कोई ऐसी मिसाइल बनाने जा रहा है जिसकी रेंज अब अमेरिका तक होगी? क्या ईरान अब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है? देखिए, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं और बताया जाता है कि इज़राइल के कुछ अधिकारियों की तरफ से खुफिया तौर पे इस तरह की बातें जो थीं वो लीक हो गई हैं, वो बाहर आ गई हैं। और जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान 6000 मिसाइल बनाने में जुट गया है और बहुत तेज़ी के साथ। ये जो 12 दिन की जंग हुई, इसके बाद जो हालात बने, उसके बाद ईरान ने अपना मिसाइल कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है और 6000 मिसाइल कुछ ही महीनों के अंदर बन के तैयार हो जाएंगी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लॉन्चिंग पैड ईरान में तैयार किए जा रहे हैं। अगर इजराइल इस बार हमला करता है तो पिछली बार के मुकाबले बड़ा हमला ईरान करने की तैयारी में है, इसलिए पिछली बार से ज़्यादा लॉन्चिंग पैड वो होते हैं जहां से मिसाइल दागी जाती हैं। 400 से ज़्यादा लॉन्चिंग पैड्स ईरान में तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आखिर देखिए क्यों अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंता जताते रहे हैं। देखिए, हुआ ये, जो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, बताया जाता है कि इसमें बात सिर्फ न्यूक्लियर टॉक्स तक सीमित नहीं थी। अमेरिका ये भी चाहता था कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उसको भी रोक दे। अब सवाल ये है, आखिर क्यों अमेरिका को ईरान के प्रोग्राम से डर लग रहा है, या क्यों इजराइल जो है खौफ खाता है कि भाई ईरान से कहीं नुकसान ना हो जाए? उसकी बड़ी वजह है। देखिए, पहले तो एक ये रिपोर्ट्स आई सामने कि ईरान अगले कुछ सालों के अंदर 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के प्रोग्राम पे काम कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ समय पहले सामने आई थी। उसके बाद ये न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हुई, जिसमें धीरे से जो है, पहले तो न्यूक्लियर टॉक्स की बात हुई, फिर धीरे से मिसाइल वाला जो इशू है वो अमेरिका की तरफ से रख दिया गया। ईरान ने कहा भाई हम सिर्फ न्यूक्लियर इशू मुद्दे पे बात करेंगे और वो भी इस पे बात करेंगे कि भाई जो है कैसे हमारे पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटाए जाएं, हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, ये साफ किया गया। और मिसाइल कार्यक्रम में तो बात करने का सवाल ही नहीं है, वो ईरान का अधिकार है और हम कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि ये 6000 मिसाइल, ये जो सोडियम पर क्लोरेट एक मटेरियल होता है जो बंदर अब्बास पोर्ट पर अभी जो धमाका हुआ, बताया जाता है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर ये मौजूद था। इसका इस्तेमाल होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स का फ्यूल बनाने में, सॉलिड फ्यूल बनाने में, और बड़े मात्रा में इसे ईरान लाया गया था। बताया जाता है शायद चीन से आया था ये। कुल मिला के अगर हम ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की बात करें तो देखिए, इस समय अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, सिर्फ यही कंट्रीज़ हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईरान भी इस ग्रुप में तेज़ी से शामिल हो सकता है। देखिए, ICBM जो मिसाइल होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो है कम से कम हम मान के चलें, अगर इसकी तो 5000 किलोमीटर एटलीस्ट आप इसकी रेंज मान के चलिए। जो लोएस्ट रेंज होती है वो 5000 किलोमीटर तक मानी जाती है। साथ ही ये न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जाती है, एटम बम जो है इसके ऊपर आप लोड कर सकते हैं। इसके अलावा ICBM में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की कैपेसिटी होती है। अगर आप इसको सरल भाषा में समझें, एक मिसाइल के ऊपर कई सारे वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। ये पहले स्पेस पे जाएगी, उसके बाद ये री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद कई डायरेक्शन में एक साथ अटैक कर सकती है। ये ICBM का काम करने का तरीका होता है। देखिए, अब जिस तरह से हालात रूस और नेटो के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान पर हमला इस बार होता है तो ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है, और यूरोप के कई देश भी अब ईरान की जद में है। ईरान उनको भी निशाना बना सकता है अगर ईरान पर यूरोप की तरफ से किसी तरह की हमले की कोशिश होती है, जर्मनी की तरफ से या फिर ब्रिटेन की तरफ से या फिर फ्रांस की तरफ से, तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। अगर किसी तरह का युद्ध नाटो वर्सेस रशिया होता है तो ईरान तो रूस के साथ मजबूती से खड़ा ही है। वो तो पहले भी उन्होंने शायद 149 ड्रोन दिए, उनकी बहुत मदद की रूस की, तो अब कहा जा रहा है कि शायद रूस भी जो है वो ईरान की मदद के लिए सामने आएगा।
अब देखिए सवाल एक बड़ा ये भी है कि सिर्फ बात न्यूक्लियर टॉक्स की जहाँ तक है, तो न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल अमेरिका से ईरान किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का कहना ऐसा है, अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जब तक आप इस बात की गारंटी नहीं देते कि भाई आप हम पर हमला नहीं करेंगे, हम आपसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब इस बीच में ये जो मिसाइल वाली एंट्री हो गई है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए अभी तक ईरान अमेरिका ने जितनी जंग की, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, वियतनाम में हो, कोई भी कंट्री इन हालात में नहीं थी कि वो सीधा अमेरिका तक मिसाइल मार सके। आप सोच रहे हैं जो भी जंग हो रही थी वो ऐसी हो रही थी जो कि अमेरिका पर सीधा हमला नहीं हो सकता था। लेकिन अब बताया जाता है कि ईरान इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर ज़रूरत पड़ती है आने वाले कुछ सालों के अंदर, ईरान अपने आप को इतना कैपेबल करना चाह रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस रेंज की बनाने की कोशिश है सीक्रेट तरीके से कि अगर अमेरिका पर हमला करना पड़े तो उस पर भी हमला किया जा सके। और ये बात भी साफ है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को न सिर्फ चीन मदद कर रहा है, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है, बल्कि रशिया भी मदद कर रहा है। यानी टेक्नोलॉजी के लेवल पर ये तीनों देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं। मटेरियल आपने देखा ही, जिसकी अभी हमने बात की कि बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर जो बंदर अब्बास पोर्ट पर जो सोडियम परक्लोरेट मटेरियल था वो चाइना से आया हुआ था। यानी कुल मिला के ईरान बड़े स्तर पर मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो इजराइल के लिए तो बड़ा चिंता का विषय है ही। हमने तो देखा ही कि जिस तरह से इजराइल में नुकसान हुआ, तो इजराइल कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती अमेरिका है। और ईरान अब उसके लिए भी तैयार है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मिसाइल की रेंज जितनी होनी चाहिए कि अमेरिका को भी जवाब दिया जा सके। इन हालात में जितने एयर बेसेस हैं अमेरिका के, वो सब निशाने पे हैं। यूरोप की कंट्रीज़ भी जो है वो ईरान के निशाने में होंगी। और अगर मिसाइल कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहा तो कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले चंद सालों के अंदर ईरान एक बहुत बड़ा मिसाइल ताकत बन जाएगा। और इन हालात में अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इस पूरे मुद्दे से जुड़ी अगर कोई भी नई डेवलपमेंट होती है, नई खबर होती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।